हाय ऑल। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे सेलेनियम का कोड लिख सकते हैं बिना उसके क्रोम ड्राइवर को बार बार इंस्टॉल करे हर वर्जन के लिए और बिना डिप्रिशिएशन वार्निंग के। सो ये था कोड। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वेब पेज के जो वेब एलिमेंट्स हैं उन्हें एसेस कर सकते हैं बाय डिफरेंट एलिमेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पुराने कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि यही कोड हर जगह यूज़ होगा। नई फाइल बनाते हैं, फाइल अंडरस्कोर 2.py। मैं एक बार समझाता हूँ कि क्या करें। सबसे पहले हम वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ सेलेनियम से सर्विस का को इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि हमें यहाँ पास देना पड़ेगा क्रोम ड्राइवर। इस क्रोम ड्राइवर की वजह से ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र के अकॉर्डिंग उसका ड्राइवर इंस्टॉल करेगा। और यहाँ पे ऑप्शंस में हम क्या पास कर रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र क्लोज ना हो। क्रोम ऑप्शंस की वजह से हम अपने ब्राउज़र में सेटिंग्स कर सकते हैं। या- और यहाँ पे हमने यूआरएल दिया है google.com का। चलिए इस कोड को पहले एक बार रन करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ओके, गूगल ब्राउज़र ओपन हो गया। बट अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड पे नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। इसकी वजह से स्क्रीन ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन पे हो जाएगी। एक बार फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और आपने देखा कि कैसे ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, फुल स्क्रीन मोड पे हो गया। चलिए अब अगर बट हमारा काम सिर्फ ब्राउज़र को ओपन करना नहीं होगा। अब अगर हमें कोई भी वेब एलिमेंट एक्सेस करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये बट जीमेल के इमेज पे क्लिक करना होगा, इमेजेस पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे कोई इनपुट प्रोवाइड करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसे जो कहते हैं ये सब वेब एलिमेंट्स है जो भी वेब पेज में दिखाए जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। हम चाहे तो इससे सबसे पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे इंस्पेक्ट क्लिक करना है। अपने ब्राउज़र पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है और हम इसके पेज सोर्स में आ गए। अब अगर आपको किसी भी एलिमेंट पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट, आप इसके पाथ पे आ गए। बट हम ये एसेस कैसे करेंगे अपने कोड से, तो हमारे पास काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। चलिए कोड में दिखाते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ओके, सो देर आर लॉट ऑफ मेथड्स। सबसे पहला मेथड है एक्स पाथ के थ्रू हम इस एलिमेंट को फाइंड करेंगे। एक्स पाथ कैसे फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन है क्लिक हियर, इंस्पेक्ट, यहाँ पे आगे एंड देन आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कॉपी, कॉपी फुल एक्स पाथ। तो अब हमारे पास एक्स पाथ कॉपी हो गया है। अब इससे जो एक्स पाथ कॉपी हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एफ क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे और देखिए जो भी एक्स पाथ कॉपी हुआ था वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे वन ऑफ वन मतलब कि इसने जो सर्च किया, अभी हम नंबर वन सर्च पर हैं इसके, और इसके पास टोटल सर्च है वन, तो सिर्फ ये एग्जैक्ट सर्च आ रहा है। ये करता क्या है, अगर हम नोटपैड ओपन करें तो देखिए, तो ये था एक्स पाथ। ये सबसे पहले HTML के अंदर है, उसके बॉडी पार्ट में आया, div 1 पार्ट में आया, देन div 3 पार्ट में आया, फॉर्म div 1। सो एग्जैक्टली ये एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह है।
सो जब ये इसने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया तब ये इस एक्स पाथ पर आया। चलिए इसे कोड में देखते हैं। इनपुट इज इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स। जब आपको सिर्फ एक एलिमेंट ढूंढना हो तब फाइंड एलिमेंट का यूज करते हैं, और जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ढूंढना हो तब फाइंड एलिमेंट्स। एग्जाम्पल आपने फाइंड एलिमेंट का यूज किया और वहां पे जो एक वेब पेज पे एक से ज्यादा आउटपुट्स है, तो ये सिर्फ पहला वाला ही आउटपुट रिटर्न करेगा। फाइंड एलिमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या पास करना है? यहाँ पे हमें सबसे पहले पास करना है कि हम किस तरीके से ढूंढ रहे हैं। करेंटली हम एक्सपाथ की वजह से एक्सपाथ यहाँ पे लिखेंगे और एक्सपाथ की वैल्यू। इसके लिए हमें बाय को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे, बाय डॉट, तो देखिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ गए। तो ये सारे ऑप्शंस का यूज करके हम ये इस वेब एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। मैं एक एक करके आपको ये सारे मेथड्स को यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपाथ का यूज करते हैं, देन कॉमा, और यहाँ पे वैल्यू पास किया। तो यहाँ पे आपको पहले बताना है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपाथ के अलावा यहाँ हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? एक्सपाथ है, क्लास नेम है, सीएसएस सिलेक्टर, आईडी, लिंक टेक्स्ट, नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम। ये सारे ऑप्शन में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करनी होगी। करेंटली अभी हम एक्सपाथ यूज कर रहे हैं तो एक्सपाथ देते हैं। ओके, तो ये जो रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा? ये इनपुट एलिमेंट। सो अब इस इनपुट एलिमेंट में हमें क्या करना है? इनपुट डॉट सेंड कीज। सेंड कीज करता क्या है? जो भी हम वैल्यू यहाँ पास करेंगे वो जाके यहाँ पे स्टोर टाइप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फेसबुक टाइप करूँ और इसे सेव कर देते हैं कोड को, कंट्रोल सी। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। सो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे फेसबुक टाइप हो गया, बट अभी सिर्फ टाइप हुआ है। अभी ओके, अभी यहाँ पे सिर्फ टाइप हुआ था। अब अगर हमें इसे सर्च करना होगा तो हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इस गूगल सर्च के बटन को क्लिक करेंगे, बट इसे क्लिक करने के लिए हमें फिर वापस इस वेब एलिमेंट को ढूंढना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इस पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, यहाँ पे हम आगे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन सेम मेथड, कॉपी फुल एक्सपाथ। सो इसकी वजह से हम इस वेब एलिमेंट का भी एक्सपाथ मिल गया। हम वापस अपने कोड में आएंगे, सर्च की वैल्यू हम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। रिलेटेबल होना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, क्योंकि हम एक्सपाथ के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, कॉमा। ओके, अब इसके बाद हमें इसे क्लिक भी करना है, तो सर्च डॉट क्लिक। ओके, सो चलिए एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। इस बार होगा क्या? ये सबसे पहले ये सबसे पहले एक्स फेसबुक में की वैल्यू पास करेगा इनपुट सेक्शन में, और उसके बाद उस सर्च के बटन को क्लिक करेगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो आपने देखा कि ये कैसे ऑटोमेटिकली वर्क करा। बट हमने एक बताया था कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है।
बट अभी हमने सिर्फ एक्सपाथ का यूज़ किया। चलिए अब देखते हैं बाकी अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। मैं यहाँ पे इसे अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ, लिख देता हूँ एक्सपाथ। अब अगर हमें यही इनपुट वैल्यू चाहिए दूसरे मेथड तरीके से, बाय डॉट, फॉर एग्जांपल अगर हमें इस बार चाहिए क्लास नेम की वजह से, तो हमें क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम वापस आएंगे अपने सेक्शन में, अगेन इंस्पेक्ट। सो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्लास की वैल्यू प्रोवाइड है जी, जी कैपिटल एल कैपिटल एफ वाई एफ। सेम वैल्यू हमें कॉपी करनी पड़ेगी और अपने कोड में पास करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें इसमें सेंड कीज में ये वैल्यू पास करनी पड़ेगी। चाहे तो आप सेम पिछली कोड की तरह यहाँ पे एक अलग अगली लाइन में ये वैल्यू पास करते हैं, या तो फिर आप पास यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिमिलरली इसको भी अगर आप चाहे तो यहाँ से पे लिखने की बजाय आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। दोनों का वर्क सेम होगा। चलिए इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। देखा आपने किस तरह से इस बार हमने वैल्यू जो प्रोवाइड करी वो क्लास नेम के थ्रू। मैं फिर से इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। इस बार हम यूज करेंगे टैग नेम का। बाय डॉट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टैग नेम कॉमा। कि टैग नेम होता क्या है, उसके लिए वापस हमें जाना पड़ेगा अपने कोड वेब पेज पर, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टैग नेम की वैल्यू यहाँ प्रोवाइड है इनपुट। सो सेम वैल्यू हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अपने कोड में। देन अगेन सेंड कीज फेसबुक। चाहे तो इस बार वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और अपने कोड को रन करके देखते हैं। देखा इस बार व्हाट्सएप पास हुआ और वेब पेज ओपन हुआ। सिमिलरली चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, इसे कमेंट कर देते हैं। अगला ऑप्शन चलिए देखते हैं नेम। आई डॉट नेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेम की वैल्यू हमें वेब पेज से दोबारा फाइंड करनी पड़ेगी। इंस्पेक्ट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम की वैल्यू प्रोवाइड है, या नेम इज इक्वल्स टू क्यू। सो सेम वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी अपने इसमें। एक बार हम कंट्रोल एफ करेंगे। ओके, इस बार हम अमेजोन लिखते हैं। ओके, सो अमेजोन भी इस बार ओपन हो गया।
हम इसे भी कमेंट कर देते हैं। तो अभी तक हमने ये 4 ऑप्शन देखे, एक्सपाथ, क्लास नेम, टैग नेम, एंड नेम। इसी तरह और भी कई ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्शियल लिंक टेक्स्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। ये क्या करता है, ये सिर्फ एक सेकेंड। ओके, पार्शियल लिंक टेक्स्ट करता है क्या है, इसमें हमें सिर्फ एक लिंक की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीमेल लिखा है, अगर हमें इस बटन पे क्लिक करना है तो ये पेज ओपन करके आ रहा है। बट लिंक टेक्स्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट, सो ये वैल्यू। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है जीमेल, ये सर्च करेगा पार्शियल लिंक टेक्स्ट की ये वैल्यू कहाँ पे लिखी है, और उसी बेसिस पे इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। हम सेम वैल्यू यहाँ पे देते हैं और हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक क्या करेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा। देखा इसने, आपने किस तरह इसने ऑटोमेटिकली आया, जीमेल के बटन पे क्लिक किया। क्या हो अगर हमें इमेजेस पे क्लिक करना हो, सिमिलरली हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेजेस का सेक्शन को कॉपी करेंगे, रिपोर्ट को सेव करेंगे और एक बार दोबारा रन करेंगे। इस बार इमेजेस का सेव लिंक पर ये क्लिक करेगा। सी, इस बार गूगल इमेजेस ओपन हुआ है। सिमिलरली इसी तरह एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसका काम भी सेम ही है, दैट इज लिंक टेक्स्ट। इसमें भी हमें लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। ओके, हम यहाँ पे इसको एक उस वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते थे इसमें। वापस चलते हैं अपने कोड पे। अगर आप लिंक टेक्स्ट की वैल्यू देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही है, सेम जीमेल। सो सेम वैल्यू हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। और चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं। ओके, ये ओपन हो गया। सो ये कुछ मेथड्स है, इस इनके अलावा और भी कुछ मेथड अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आईडी, इसका कोड भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और उसके साथ उसकी वैल्यू पास करनी पड़ती है। बट जो वेब पेज करेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहाँ पे
आईडी यूज़ किया गया हो, हर जगह क्लास या टैग नेम का यूज़ किया गया है। सिमिलरली इसी की तरह एक और है, दैट इज CSS selector. Here we select on the basis of CSS value. Driver dot, चलिए मैं जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ओके, हम इसे कमेंट कर देते हैं क्योंकि इस पेज में करंटली कोई भी आईडी और CSS सेलेक्टर से कोई भी एलिमेंट टैग नहीं है। सो अब बात करते हैं कि इतने ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, एक्सपाथ, क्लास नेम, टैग नेम, नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट आईडी एंड CSS सेलेक्टर, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है? सो अकॉर्डिंग टू मी, और जो सबके लिए, हम सबको हमेशा एक्सपाथ का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चांसेस है कि किसी में क्लास नेम ना लिखा हो, किसी में टैग नेम ना लिखा हो, या फॉर जैसे कि आपने अभी इस पेज पे देखा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जो CSS सेलेक्टर से टैग हो या आईडी से टैग हो। सो इसीलिए हम एक्सपाथ का यूज़ करते हैं। एक्सपाथ हर जगह आपको मिल जाएगा। प्लस इसमें गलती होने की भी संभावना बहुत कम है। क्यों? आपको यहाँ पे आप किसी भी पेज पे, किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, वो एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जस्ट कॉपी फुल एक्सपाथ। सो आप चेक करने के लिए जो एक्सपाथ हमने सेलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं, इस क्लिक एंड सी 1 out of 1। सो एग्जैक्ट सर्च हमें मिला है। सो ये हमारा काम काफ़ी इजी कर देता है। हम यहाँ से इसकी वजह से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर पाते हैं सही से। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिलेक्ट करना हो कोई भी अलग ऑप्शन, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंस्पेक्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ना आईडी है, ना क्लास नेम है, ना टैग नेम है। सो ये हमारे पास काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इसे सेलेक्ट करने के लिए। बट एक्सपाथ की वजह से हम ये काफ़ी इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक हियर, कॉपी फुल एक्सपाथ, और ये सेलेक्ट हो गया। पेस्ट इट हियर एंड सी इट इज सेलेक्टेड। चलिए चेक करते हैं। देखा किस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई। साइन इन करें, जो भी वैल्यूज़ थी यहाँ पे चेंज हो गई। गूगल का इस्तेमाल करें, इन भाषाओं में किया जा सकता है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो एक्सपाथ की वजह से हम काफ़ी इजीली कोई भी वेब एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, जो कि बाकी क्लास नेम, टैग नेम और बाकी सबसे डिफ़िकल्ट है। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमने देखा था इस वाले के लिए, यहाँ पे तो अभी इंग्लिश है, तो ये हम लिंक टेक्स्ट से और पार्शियल लिंक टेक्स्ट से सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पे कोई भी क्लास नेम, टैग नेम, आईडी, CSS सेलेक्टर अवेलेबल नहीं है। बट अगर हमें इस पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे पार्शियल लिंक टेक्स्ट और लिंक टेक्स्ट भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ये वर्ड टाइप नहीं कर पाएंगे ईजिली। इसके लिए हमें फिर दूसरी चीज़ें को देखना पड़ेगा। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट पाथ पड़ता है बाय कॉपी एक्सपाथ, और इसका ऑप्शन भी अवेलेबल है क्रोम के डेवलपर में। चलिए इसे
एक और चीज़ देखते हैं, ऐसे क्लोज़ कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम पास करें बाय एक्स पाथ, अगर इसे हटा के हम सिर्फ़ एक्स पाथ पास करें, क्या ये वर्क करेगा? सो ये वर्क करा, बट करना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बाय एक्स पाथ हमने पास करना, बाय डॉट एक्स पाथ हमें पास करना था, बट हम सिर्फ पास कर रहे हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्स पाथ की। तो देखते हैं हमने जो यहाँ पे बाय लिखा था ये करता क्या है। हम इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, एंड देन हम ये क्लास बाय में आ गए। सो ये कर क्या रहा है, हम जो भी यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं बाय डॉट, फॉर एग्जांपल बाय डॉट एक्स पाथ, वो वैल्यू आ रही है यहाँ पे और एक्सपाथ की जगह पे एक्सपाथ लिख रही है। सिमिलरली आईडी की जगह ये। सो चाहे तो हम हर जगह बाय डॉट एक्सपाथ या बाय डॉट लिंक टेस्ट की जगह ये वैल्यू भी पास करें तो भी काम चल जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।